अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी शादी को कई कई साल हो जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ बच्चा नहीं होता है। अब ऐसे पेशेंट इनफर्टिलिटी के होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इनफर्टिलिटी दोनों पार्टनर में हो सकती है, जिसको हम लोग मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अब अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं बॉडी में, लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आजकल लोगों में पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्पर्म काउंट का कम हो जाना, ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणुओं की कमी होती है कुछ पेशेंट में, जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया या किल्लत किरम मनी कहते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग किल्लत किरम मनी कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ लोगों में ये भी कंप्लेंट देखी जाती है कि उनके अंदर स्पर्म काउंट तो ठीक होता है, लेकिन स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, जो मूवमेंट करने की जो सलाहियत होती है, जिसके थ्रू स्पर्म आगे आपकी वाइफ के सर्विक्स की तरफ मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस मोटिलिटी में प्रॉब्लम होती है, वो रिड्यूस होती है, जिसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। एस्थेनोस्पर्मिया। एक तीसरी परेशानी भी कुछ लोगों में पाई जाती है, ये अनकॉमन है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल स्पर्म बहुत कम होते हैं, यानी कि एबनॉर्मल स्पर्म बहुत ज़्यादा होते हैं उनके अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया। ये तीन चीज़ें हैं कि जिसका आपकी बॉडी में सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका स्पर्म काउंट सही हो, आपके स्पर्म की मोटिलिटी सही हो, और इसी तरीके से स्पर्म की मॉर्फोलॉजी सही हो, यानी कि स्पर्म आपके नॉर्मल होने चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होने चाहिए। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, अगर आप बच्चा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ एक औलाद हो, तो उसके लिए इन तीनों चीज़ों का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपके स्पर्म नॉर्मल नहीं हैं, या स्पर्म आपके कम हैं, या स्पर्म की मोटिलिटी सही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम कुछ ख़ास उपाय आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके स्पर्म एबनॉर्मल हैं, स्पर्म आपके कम हैं, या मोटिलिटी कम है, तो कैसे आप इसको नेचुरली बढ़ा सकते हैं, या कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप स्पर्म काउंट को बूस्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वो बातें डिस्कस करूं आपसे, आप मेरे बारे में जानते हो, नहीं जानते हैं अगर, तो जान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑप्स एंड गायनी में, और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रेसिडेंट हैं जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी की स्टडी को मॉनिटर करती हैं। बहुत सारी रिसर्च में हम जो है मॉडरेटर भी हैं, बहुत सारी रिसर्च हम खुद कंडक्ट करते हैं, और उसी रिसर्च के तहत बहुत सारी मेडिसिन हमारी खुद की भी हैं जो हम अपने पेशेंट को देते हैं। ये स्पेशलाइज सेंटर है हमारा सायरा हेल्थ केयर, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। प्राइम लोकेशन पर है बाराबंकी में, बिल्कुल बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के नियरेस्ट है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप बिल्कुल यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे मेल को हो चाहे फीमेल को हो, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, चाहे मेल को हो या फीमेल को हो, दोनों ही पार्टनर के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट हर्बल मेडिसिन के थ्रू यहाँ पर किया जाता है। अगर आप आसपास हैं, आना चाहते हैं, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, और अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 9452580944, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या जो है इक़दामात करके आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को अगर एबनॉर्मल है तो उसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको आपको फॉलो करना है, और साथ में कुछ ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन हम आपको बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें क्या हैं कि लाइफस्टाइल आपका सही रखना है, आपको अपना लाइफस्टाइल वेल मेंटेन रखना है, हेल्थ के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। क्या क्या चीज़, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है? नंबर 1, सही नींद आपको लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद, वो भी रात में लेनी है आपको। एक तो इसका ख्याल रखना है। आजकल का जो माशरा है, माहौल है, इसमें ज़्यादातर लोग गलती क्या कर रहे हैं, देर तक सोते रहते हैं, सुबह 10-11 बजे तक तो सोते ही रहते हैं, रात को 2-3 बजे सोते हैं।
तो इस तरीके से उनकी जो नींद है, जो प्रॉपर नींद होनी चाहिए जिस तरीके से, वो पूरी नहीं हो पाती है। उनकी बॉडी को जिस तरीके से आराम और रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वो रिलैक्सेशन हो नहीं पाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि फिर बड़ी परेशानी का वो शिकार होते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इस वजह से आप लोगों को हमेशा नींद रात में लेनी है और 7 से 8 घंटे तक कम से कम सोना ज़रूर है। एक बात का ख्याल ये रखना है आपको, सही खाना पीना, आपकी डाइट बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए। आजकल जंक फूड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। आजकल जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी जा रही हैं, अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा है, सिगरेट नोशी बहुत आम है, स्मोकिंग कर रहे हैं, फूफा खूब चल रही है। तो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट जो आता है वो डायरेक्ट आपके स्पर्म पर आता है। आपके स्पर्म जो होते हैं वो बिल्कुल प्रोटीन की बॉडी होती है, समझ लीजिए प्रोटीन होते हैं वो, और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो थोड़ा बहुत बेड चीज़ें उन तक पहुंचती हैं और वो जो है उनके असरात जो है फ़ौरन उसके ऊपर आ जाते हैं, मुज़िद असरात उनके ऊपर फ़ौरन आ जाते हैं। अब क्या है कि आपको जंक फूड अवॉइड करने हैं, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, कार्बोनेटेड ड्रिंक, अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको हेल्दी फूड खाना है। अच्छा जो है आप जैसे फ़िश खाइए, आप चिकन खाइए आप, है ना। इसी तरीके से फ़िश ऑयल, बहुत सारे लोग बताते हैं फ़िश ऑयल भी काफ़ी अच्छा होगा। आप लोग जो है फ़िश ऑयल के जो है क्या करते हो, कैप्सूल खाने लगते हो। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके स्पर्म की हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप ये सब खाइए। आप खजूर खाइए, है ना, बादाम खाइए, आप जो है दूध पीजिए आप, है ना। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी है, विटामिन डी है, जिंक है, ये सारे के सारे सप्लीमेंट आप खूब जो है इंटेक करिए। ये सारी चीज़ें और कोशिश करिए कि, चूँकि मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि स्पर्म जो होते हैं कंप्लीटली प्रोटीन होते हैं एक तरह से, तो आप हाई प्रोटीन डाइट आप लीजिए, प्रोटीन इंटेक आपका काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें भी आप खाइए कि जो ब्लड सर्कुलेशन को आपके इम्प्रूव करती हैं, जैसे कि लहसुन का इस्तेमाल है, बेल का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है ना। ह्यूमिक एसिड इनके अंदर पाया जाता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, है ना। इसी तरीके से आप अनार का इस्तेमाल करिए, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह खूब खाइए आप, अनार का इस्तेमाल करिए, सेब का इस्तेमाल करिए, फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, दालें खाइए आप, है ना। आपका डाइजेशन सही होना चाहिए, पेट साफ़ होना चाहिए, मोशन क्लियर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से फॉलो करिए। स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, रिलैक्स रहना है। इसके लिए नमाज, अगर आप मुस्लिम हैं, नमाज का एहतमाम करिए, अल्लाह को याद करिए, है ना। इसके अलावा आप क्या करिए, कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेज़ हैं आप वो करिए, योगा व्यायाम वगैरह ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। कुछ मॉर्निंग वॉक है इंपॉर्टेंट, आप वो करिए। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, अपना लाइफ स्टाइल खूब अच्छा कर लीजिए। 3 महीने, तीन महीने तक कम से कम ऐसा 3 मंथ्स तक फॉलो करिए। इसके अलावा कुछ ख़ास मेडिसिन, 3 मेडिसिन हम आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं ये। अगर आप इनका इस्तेमाल आप कर लेंगे और ये सारी चीज़ें कर लेंगे फॉलो जो हमने बताई हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन 3 मंथ्स आपका स्पर्म काउंट भी नॉर्मल हो जाएगा, मोटिलिटी भी नॉर्मल हो जाएगी और मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल हो जाएगी। पहली मेडिसिन, हमारा रिसर्च प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था रिसर्च कंडक्ट कराते हैं, हम खुद भी रिसर्च करते हैं। मेरा अपना खुद का रिसर्च प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक पाउडर। स्पर्मोजेनिक पाउडर आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। पाउडर की फॉर्म में होता है ये, डायबिटिक नॉन डायबिटिक दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं अगर आप, तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे, है ना। तो आप नेचुरली गाय के दूध के साथ अगर आप इसको ले लेंगे तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो आप पानी के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पर्मोजेनिक पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना है। 3 महीने की डोज 1750 रुपये की आ जाएगी आपकी स्पर्मोजेनिक पाउडर की, कोई कॉस्टली नहीं है ये। 2 मेडिसिन हम बता रहे हैं, ये थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ सकती हैं, एक स्पर्मज़ोवा कैप्सूल और सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, ये 2 कैप्सूल है। स्पर्मज़ोवा कैप्सूल और सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, TDS इस्तेमाल करना है तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ आपको सुबह शाम करना है, BD करना है, और सीमेन गोल्ड प्लस और स्पर्मज़ोवा कैप्सूल, इन दोनों कैप्सूल का इस्तेमाल आपको TDS करना है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इस्तेमाल करेंगे आप
तो इंशाल्लाह क्या होगा कि आपका 3 महीने में ही स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा। आप एक मतलब इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करिए। स्पर्मज़ोआ कैप्सूल और सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल ये दोनों मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप अपने यहाँ से परचेस करके इस्तेमाल करते रहिए। बाकी ये जो स्पर्मोजेनिक पाउडर है ये आप हमारे यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9452580944, इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर भी फार्मेसी हमारी आ जाएगी। तो पूरी फार्मेसी की जो हमारी जो मेडिसिन हैं वो वहाँ पर लाइव हो जाएंगी। आप किसी भी मेडिसिन का ऑर्डर आसानी से वहीं से प्लेस कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।